तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवेज पार्ट 1 हमारा जो चल रहा था आरबीटी में रेलवेज ब्रिज एंड टनल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशंस एंड यार्ड्स के बारे में। स्टेशन यार्ड क्या होते हैं और क्या पर्पज है स्टेशन यार्ड्स का जो हम रेलवे में यूज करते हैं। रेलवे के लिए जो हमारे स्टेशन यार्ड हैं क्या फंक्शंस हैं उनके और क्या पर्पज रहेगा, और टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड की बात करेंगे। कौन कौन से हमारे स्टेशन यार्ड होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हैं, उन फंक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हमारे जो स्टेशन यार्ड्स हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेशन एंड यार्ड्स क्या चीज है। ओके, तो स्टेशन एंड यार्ड्स क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेशन एंड यार्ड्स, स्टेशन एंड यार्ड्स एक सिस्टम होता है इन द रेलवे। जो हम रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक का हमारा एक सिस्टम जो है स्टेशन यार्ड्स, तो वो एक अलग अलग जो फंक्शनिंग होती है अलग अलग पर्पस के लिए जब हम एक बिल्ड करते हैं हमारे स्टेशन को। ठीक है जी, वो चाहे तो हमारे क्या हो रिसीविंग के लिए यूज हो, स्टोरिंग के लिए अगर हम यूज करें, मेकिंग ऑफ ट्रेन एक्सेट्रा। ओवर द movement of trains is controlled by prescribed rules and regulations and signals, that is known as station and yards। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है स्टेशन एंड यार्ड्स, एक तो होते हैं हमारे सिंपल जो जंक्शन स्टेशन होते हैं हमारे। ठीक है जी, तो जंक्शन स्टेशन जो उनकी अलग है और स्टेशन यार्ड का जो भाषा है हमारी जो डेफिनेशन है वो अलग है। तो जंक्शन स्टेशन और स्टेशन यार्ड के बीच में हमें डिफरेंस हल्का सा पता होना चाहिए क्या है। तो स्टेशन यार्ड्स जो हम अरेंजमेंट एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं जंक्शन स्टेशन की। तो जंक्शन स्टेशन क्या होता है, इस स्टेशन यार्ड से पहले हमें एक हल्का सा पता कर लेते हैं जंक्शन स्टेशन का। जंक्शन स्टेशन इन द रेलवे ट्रैक। ठीक है जी, तो जंक्शन स्टेशन के एक स्पेशल अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं स्टेशन जंक्शन इन द रेलवे। तो इसका काम क्या है, क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जंक्शन स्टेशन। तो इसका फैसिलिटी क्या करता है, टू फैसिलिटेट द इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन मेन लाइन टू और ब्रांच लाइन। जो मेन लाइन और ब्रांच लाइन के बीच में जो इंटरचेंजिंग होती है वो जंक्शन जो जंक्शन स्टेशन होता है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है जंक्शन स्टेशन की। तो जंक्शन स्टेशन के बाद हम बात करें स्टेशन एंड यार्ड्स की। तो स्टेशन एंड यार्ड्स में क्या होगा, जो एक सिस्टम है रेलवे ट्रैक में स्टेशन यार्ड्स का, तो इनका पर्पस के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कोई स्टोरिंग के लिए यूज कर रहे हैं स्टेशन यार्ड्स को, रिसीविंग के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, या न्यू ट्रेन बिल्टअप के लिए। तो जब हम एक अलग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इन द रेलवे ट्रैक तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेशन यार्ड्स। तो वो अलग अलग यार्ड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो बॉगीज होती हैं या हमारे वो न्यू बिल्टअप करते हैं तो वो कैसे होता है, क्या होता है, रिपेयरिंग वर्क होता है, मेंटेनेंस वर्क होता है, वो अलग अलग टाइप्स की भी बात करेंगे, पर्पस की भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं स्टेशन यार्ड्स की। तो स्टेशन यार्ड्स क्या है, स्टेशन यार्ड्स एंड यार्ड्स is the system of track, station and yards of track, sorry, system of yards of system of track laid, system of track laid within limits for various purpose like storing, receiving,
storing, making up trains, etc. Trains, etc. over which movement of trains is, over which movement of train is controlled by, is controlled by prescribed, controlled by prescribed rules, regulations, and रूल्स रेगुलेशंस एंड सिग्नल्स। ठीक है जी। तो स्टेशन यार्ड्स क्या है? स्टेशन यार्ड्स एक सिस्टम है रेलवे ट्रैक का, जो एक हमारे क्या लेट किए जाते हैं हमारे जो ट्रैक पे, एक हमारा एक सिस्टम जो स्टेशन यार्ड का लेट किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस लाइक स्टोरिंग, रिसीविंग और हमारी जो मेकिंग अप इन न्यू ट्रेन्स। जैसे मार्शलिंग यार्ड्स की बात करें तो उसमें हम न्यू ट्रेन्स मेकिंग बना बिल्डअप करते हैं, तो वो कैसे रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड जो हमारे रूल्स या रेगुलेशन या सिग्नल्स होते हैं उसके द्वारा जो कंट्रोल्ड किए जाते हैं हमारे ये स्टेशन यार्ड्स। तो एक सिस्टम है एक रेलवे ट्रैक का जिसमें बहुत सारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट, जो पर्पस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल की जाती है। चाहे स्टोरिंग का काम हो, चाहे रिसीविंग का काम हो, अनलोडिंग का काम हो, लोडिंग का काम हो, या हमने मेकिंग अप का न्यू ट्रेन बाय मार्शलिंग यार्ड्स। तो ये सारे के सारे जो पर्पस रहेंगे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं स्टेशन एंड यार्ड्स के। तो हम बात करते हैं पर्पस की। जो हम रेलवे स्टेशन यार्ड्स प्रोवाइड करते हैं तो इनका क्या पर्पस रहता है, क्यों हम स्टेशन यार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो फैसिलिटी जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जंक्शन स्टेशन की बात करते हैं तो जंक्शन स्टेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो रेल है, ट्रेन है, तो ट्रेन जो है वो मेन ब्रांच से हमारे जो ब्रांच लाइंस हैं, मेन लाइन से ब्रांच लाइन में इंटरचेंजिंग की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है जी। उसी तरह से हमारे स्टेशन यार्ड्स हैं, तो स्टेशन यार्ड्स की क्या पर्पस है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस ऑफ स्टेशन यार्ड्स, इसलिए क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है स्टेशन यार्ड्स का, तो ये बात करते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, फॉर एक्सचेंज एंड पैसेंजर, एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, जो हमारे मालगाड़ीज होती हैं या पैसेंजर ट्रेन हैं हमारी, जहाँ जो मालगाड़ीज हैं उनकी एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए हम स्टेशन यार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो हम स्टेशन यार्ड प्रोवाइड करते हैं, एक सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक में, तो वो क्या है, इसलिए प्रोवाइड करेंगे अगर हमने पैसेंजर और जो मालगाड़ी हैं या हमारी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको एक्सचेंज करना चाहते हैं एक ट्रेन, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, तो उसमें हेल्प करते हैं हमारे स्टेशन यार्ड्स। तो हम लिख सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, पैसेंजर्स एंड गुड्स। ठीक है जी। जो कॉम्बल्सरी सामान होता है या पैसेंजर हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं हमारे स्टेशन यार्ड्स। और क्या पर्पस रहता है, क्या फंक्शन रहता है स्टेशन एंड यार्ड्स का? फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट, for control of
यार्ड का फंक्शन रहता है, हम मूवमेंट जो रहती है ट्रेन की उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर टेकिंग फ्यूल्स एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव्स, फॉर टेकिंग फ्यूल्स एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव्स। तो लोकोमोटिव्स के लिए वाटर और फ्यूल जो फिल करते हैं इनकी हेल्प से कर सकते हैं, जो स्टेशन यार्ड्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो पर्पस है, पर्पस के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हम जिस तरह का कोई पर्पस रहेगा स्टेशन यार्ड का, उसी तरह से उसका नाम अलग रहेगा। ओके, तो अलग तरह की जो स्टेशन यार्ड्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो टेकिंग फ्यूल्स एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव्स भी हम स्टेशन यार्ड की हेल्प, ये भी इसका क्या रहता है, एक फंक्शन रहता है, पर्पस है स्टेशन यार्ड का। और क्या है, टू चेंजिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ, फॉर चेंजिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ। ठीक है जी, तो वो किस लिए यूज किए जाते हैं, जो पर्पस है, अगर हम इंजन चेंज करना चाहते हैं ट्रेन का, तो उसमें भी जो पर्पस रहता है, जो फंक्शन रहता है, वो स्टेशन यार्ड की हेल्प से हम चेंज कर पाते हैं। ओके, तो और क्या फंक्शन रहेंगे, क्या पर्पस है स्टेशन यार्ड का जो हम प्रोवाइड करते हैं, टू अलाउ ट्रेन टू क्रॉस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए सिंगल ट्रैक, टू अलाउ trains to cross from the opposite direction in a single track, on a single track। ठीक है जी, तो अगर हमें कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है, तो उसको हमने क्या करना है, उसी ट्रैक पे हमने क्या है, मूवमेंट करवानी है। तो उससे हम अगर स्टेशन यार्ड्स प्रोवाइड किए होंगे, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर करवा सकते हैं एक अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन का। और क्या फंक्शन रहेंगे, ठीक है जी, तो ये हमारे जो ट्रेन यार्ड्स हैं, फॉर अटैक एंड रिमूविंग वैगन्स एंड कंपार्टमेंट, फॉर अटैचिंग एंड रिमूविंग वैगन्स एंड कंपार्टमेंट। जो बॉगीज होती हैं हम रेलवे की, जो हमारे ट्रेन की बॉगीज होती हैं, उनको अटैच करना और उनको रिमूव करना फ्रॉम द मेन जो हमारे क्या है इंजन है। ठीक है जी, उनकी बॉगीज को या तो रिमूव करना चाहते हैं, जब हम उनको अटैच करना चाहते हैं, या हम उनको अलग अलग जो है न्यू बिल्ट अप ट्रेन करना चाहें, तो उसके लिए भी हमारे स्टेशन यार्ड्स का ही फंक्शन रहता है। स्टेशन यार्ड की हेल्प से हम ये सारी चीजें जो है पर्पस हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है स्टेशन यार्ड के बारे में। तो ये हमारे, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड्स, टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड यार्ड्स, तो क्या टाइप्स रहते हैं, क्या फंक्शन है, जो हम टाइप जो कैटेगराइज करते हैं हमारे स्टेशन यार्ड्स को, वो डिपेंड्स करता है इनके पर्पस पे, किस तरह का फंक्शन है किसी स्टेशन यार्ड का, उसी तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं इनको। तो कौन कौन से हमारे स्टेशन यार्ड्स रहते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड यार्ड्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड यार्ड्स। तो टाइप्स एंड स्टेशन एंड यार्ड्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेशन यार्ड्स की, तो हमें पता चला इसका पर्पस क्या है, क्या फंक्शन है, इसीलिए हम स्टेशन यार्ड्स को एक सिस्टम को बिल्टअप करते हैं इन द रेलवे ट्रैक। तो ये हमारा क्या है, एक रेलवे सिस्टम में हम स्टेशन यार्ड प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकोमोटिव, जो हमारे पैसेंजर ट्रेन हैं या हमारे यार्ड्स हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें कोचिंग यार्ड की, तो कोचिंग यार्ड क्या होता है, कोचिंग यार्ड्स, तो इनके क्या फंक्शन है ये भी हम देखेंगे। तो कोचिंग यार्ड जो है हमारा, वो किस लिए यूज करते हैं, जो हमारी डिस्पैच ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन्स, तो
तो डिस्पैच पैसेंजर ट्रेन की डिस्पैच के लिए हम क्या करते हैं, कोचिंग यार्ड्स का यूज कर लेते हैं। और ये रिसेप्शन के लिए यूज करते हैं हम क्या, रिसेप्शन एंड डिस्पैच। बात करते हैं रिसेप्शन एंड डिस्पैच फॉर ए पैसेंजर ट्रेन। ठीक है जी। तो पैसेंजर ट्रेन के डिस्पैच और रिसेप्शन के लिए हम जो पर्पस फंक्शन रहता है वो किसका है, कोचिंग यार्ड्स। जो कोचिंग यार्ड्स हम प्रोवाइड करते हैं रेलवे सिस्टम में, एक सिस्टम जो कोचिंग यार्ड्स का है वो किस लिए है, रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन्स। ठीक है जी। तो पैसेंजर, इसको हम पैसेंजर यार्ड्स भी बोलते हैं, कोचिंग यार्ड्स को क्या है, हम पैसेंजर यार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये है जो रिक्वायरमेंट्स है पैसेंजर यार्ड्स की, मेन रिक्वायरमेंट क्या रहती है। अगर हम बात करें पैसेंजर यार्ड्स में, तो पैसेंजर यार्ड्स में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हमारी जो डिस्पैच एंड रिसेप्शन रहती है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए ही रहती है। जब जब पैसेंजर ट्रेन को डिस्पैच करना चाहते हैं या रिसेप्शन देना चाहते हैं तो वो क्या है, हम कोचिंग यार्ड्स की हेल्प से ही कर सकते हैं ये। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेन रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है जब हम स्टेशन या कोचिंग यार्ड्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टिकट कलेक्शन के लिए जो ऑफिस हैं, जो हमारे ऑफिस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो ये हमारे क्या है जो कोचिंग यार्ड्स रहेंगे। ठीक है जी। अगर बात करें टिकट बुकिंग ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस, क्लॉक रूम और लगेज बुकिंग रूम, तो लगेज बुकिंग रूम और हमारे जो ऑफिस रहेंगे, बुकिंग ऑफिस रहेंगे टिकट बुकिंग के लिए, इंक्वायरी ऑफिस रहेंगे, वो हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं हमारे कोचिंग यार्ड्स में। और क्या, सिग्नल फॉर रिसीविंग बोथ अप एंड डाउन ट्रेन्स, तो सिग्नल भी हम प्रोवाइड करते हैं जब पैसेंजर यार्ड्स की बात करते हैं, हम जब कोचिंग यार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं क्या, सिग्नल्स अप एंड डाउन। जो हम आ रही हैं या कोई जा रही है ट्रेन तो उनके लिए सिग्नल भी हम यहाँ पे जो है बिल्डअप करने पड़ते हैं कोचिंग यार्ड्स के लिए। और क्या मेन रिक्वायरमेंट रहती है, सिग्नल फॉर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन, तो सिग्नल डिपार्चर, अगर ट्रेन डिपार्चर कर रही है तो उसके लिए भी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो जिस हमारी जितनी भी पैसेंजर ट्रेन रहेंगी उनके लिए क्या है, रिसेप्शन एंड डिस्पैच का काम करता है हमारा कोचिंग यार्ड्स। सिंपल सी बात ये है। और अगर हम दूसरी बात करें गुड्स यार्ड की, तो गुड्स यार्ड क्या होता है, सेकंड गुड्स यार्ड। तो गुड्स यार्ड का क्या फंक्शन है, ये हमारा टाइप रहता है स्टेशन यार्ड का, जहां पे अनलोडिंग और लोडिंग या रिसेप्शन की बात आती है। रिसेप्शन, अनलोडिंग, लोडिंग जो हमारी क्या होती है, गुड्स ट्रेन होती हैं, यानी कि हमारी जो मालगाड़ी होती हैं उनकी अनलोडिंग और लोडिंग का काम जो रहता है वो हमारे गुड्स यार्ड्स में होता है। ठीक है जी। तो ये क्या रहेगा हमारा गुड्स यार्ड में, रिसेप्शन, लोडिंग, अनलोडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। ठीक है जी। लोडिंग, अनलोडिंग, डिस्पैच ऑफ गुड ट्रेन, डिस्पैच ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है जी। तो जो मालगाड़ीज हैं, तो मालगाड़ीज की जो लोडिंग और अनलोडिंग या रिसेप्शन डिस्पैच का काम रहेगा, जो मालगाड़ीज है तो उनके लिए जो यार्ड्स हम बिल्डअप कर रहे हैं तो वो क्या है, गुड्स यार्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड्स यार्ड। तो गुड्स यार्ड्स में मेन रिक्वायरमेंट क्या रहती है ये भी बात कर लेते हैं। तो जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी गुड्स यार्ड्स में वो क्या रहेगी, गुड्स प्लेटफॉर्म फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। तो सामान को मालगाड़ी से अनलोडिंग करते हैं या लोडिंग करेंगे, या तो लोड करेंगे सामान को या अनलोड करेंगे, तो उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए यहाँ पे। तो एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है गुड्स यार्ड में। जो गुड्स यार्ड होते हैं, एक सिस्टम होता है रेलवे में, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम आसानी से क्या कर सकें, जो अनलोडिंग और लोडिंग का काम है वो किया जा सके। और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, अप्रोच रोड टू ईच प्लेटफॉर्म फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, क्योंकि एक ऐसा अप्रोच होनी चाहिए ताकि जो ट्रक हैं वो आसानी से वो उस यार्ड तक, गुड्स यार्ड तक पहुंच सके, तो उनकी अप्रोचिंग अच्छे से हो सके ताकि वो आसानी से
सामान को लोड करने के लिए सामान ले जा सके, और जो अनलोडिंग सामान हुआ है वो उसको मार्केट में ले के जा सके। तो ये हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा क्या है, एक अप्रोचिंग हमारा रोड होना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ गुड्स एंड रूम्स, क्रेन फॉर लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ हैवी गुड्स। अगर हैवी जो वेट का अगर गुड्स जो सामान है वो है, तो उसके लिए क्रेन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट रहती है हमारे गुड्स यार्ड में, ठीक है जी। तो लोडिंग गेज टू चेक द हाइट एंड विड्थ ऑफ द लोडेड वैगन, तो लोडिंग गेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उसमें हाइट और जो वेट है वो हमें देखना होता है कि जो वैगन्स हैं, लोडेड वैगन्स हैं, उसमें कितना हाइट और वेट जो है वो जो लोड किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी रहती है यार्ड्स, स्टेशन यार्ड्स रहती है, वो कौन सी रहेगी, मार्शलिंग यार्ड। तो मार्शलिंग यार्ड का काम क्या है, मार्शलिंग यार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये मार्शलिंग यार्ड क्या रहता है, मार्शलिंग यार्ड्स। तो मार्शलिंग यार्ड्स की बात करें तो ये हमारी एक तरह की शॉर्टिंग, जब शॉर्ट अप करते हैं हम ट्रेन्स को, यानी कि हम न्यू बिल्ट अप करते हैं ट्रेन्स का, तो मार्शलिंग यार्ड में करते हैं, ठीक है जी। तो शॉर्ट अप करने के लिए हम यूज करते हैं मार्शलिंग यार्ड का। तो बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग ऑफ गुड्स वैगन, शॉर्टिंग ऑफ गुड्स वैगन, गुड्स वैगन्स to form new good trains, इसमें शॉर्ट अप किया जाता है। मार्शलिंग यार्ड में क्या जाता है, शॉर्ट अप किया जाता है। जैसे कोई ट्रेन है, मालगाड़ी उसके लिए बात करती है, अगर मालगाड़ी है तो मालगाड़ी में अलग अलग तरह का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई अलग अलग तरह का सामान आ रहा है, तो उसमें क्या है, अगर हम बात करें ऐसी तरह से, हम समझाते हैं आपको, ये एक ट्रेन आ रही है, इसमें जो सामान है ये ए टाइप का है, ये भी ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, ये सी टाइप का है, ये भी सी टाइप का है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो मार्शलिंग यार्ड हुआ है यहाँ पे, मार्शलिंग यार्ड का मतलब क्या है, जो ट्रेन में हमारा जो शॉर्ट अप करना है हमने ट्रेन को, जो गुड्स वैगन्स हैं उनको हमने क्या करना है, शॉर्ट अप करना है कि कौन सी चीज जो है वो अलग करनी है। अगर हम सी जो टाइप का सामान है वो हमने यहाँ पे आ गया, हमारा जो सी जो है हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। और जो हमारा क्या है बी है, या ए की बात कर ले तो हम क्या है, जो हमारा शॉर्टिंग अप करेंगे यहाँ पे ए टाइप का जो सामान रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट अप कर सकते हैं। इस तरह से मार्शलिंग यार्ड का जो पर्पज है वो क्या रहेगा, हम शॉर्टिंग अप करते हैं जो हमारी मालगाड़ी होती है। तो मालगाड़ी की जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट या तो अलग अलग टाइप का होगा, तो उस टाइप को अलग अलग न्यू ट्रेन से जब हम बिल्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मार्शलिंग यार्ड का। ओके, तो मार्शलिंग यार्ड की बात करते हैं हम लोकोमोटिव यार्ड की। तो लोकोमोटिव यार्ड क्या होते हैं, किस क्या पर्पज रहता है वो भी देखते हैं। तो फोर्थ वन जो हमारा रहेगा वो क्या है, लोकोमोटिव। और नेक्स्ट जो हमारी रहेंगे यार्ड्स वो रहेंगे शिप इन यार्ड्स। तो वो क्या होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकोमोटिव यार्ड्स। लोकोमोटिव यार्ड्स, तो लोकोमोटिव यार्ड्स का क्या फंक्शन है, फैसिलिटीज फॉर वाटरिंग, फ्यूलिंग, रिपेयरिंग एटसेट्रा। फैसिलिटीज फॉर वाटरिंग, फ्यूलिंग, रिपेयरिंग एटसेट्रा। जब भी कोई ट्रेन हमारी क्या है फैसिलिटी, अगर हम वाटर, क्योंकि जो लोकोमोटिव्स में हम यूज करते हैं वाटर का यूज होता है, ठीक है जी। तो
वो कहाँ से हम जो हमारे लोकोमोटिव यार्ड्स हैं तो वो फैसिलिटी लोकोमोटिव यार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ से हम ट्रेन में क्या करें, वाटरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जहाँ हमने फ्यूल डालना है, जहाँ हमने कोई रिपेयरिंग वर्क करना है, मेंटेनेंस वर्क करना है, वो कौन से यार्ड में होगा, लोकोमोटिव यार्ड्स में। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लोकोमोटिव यार्ड्स। ठीक है जी। तो लोकोमोटिव यार्ड्स की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, जब वाटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जब ट्रेन में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वाटर की, और जब फ्यूलिंग की बात आती है, फ्यूलिंग हमने प्रोवाइड करना है, जब हमने मेंटेनेंस वर्क करना है, जब हमने रिपेयर करनी है ट्रेन की, जब हमारे वैगन्स की, जब हमारे जो कंपार्टमेंट है, तो इसलिए जो हमारा यार्ड में हमारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव यार्ड्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लोकोमोटिव यार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं सेकंड यार्ड्स की, सिक लाइन यार्ड्स। सिक लाइन यार्ड्स, सिक लाइन यार्ड्स क्या है, जब हमारी कोई ट्रेन जो होती हैं वो डिफेक्ट हो रहे तो वो क्या है, कौन से यार्ड में लेके जाएंगे हम, सिक लाइन यार्ड्स में। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं डील विद सिक वैगन्स, डील्स विद सिक वैगन्स। ठीक है जी। जब कोई डिफेक्टेड हमारी क्या रहती है, ट्रेन रहती है, डिफेक्टेड जो लोकोमोटिव्स हैं या कंपार्टमेंट हैं या कोई वैगन्स होगा, तो उनको डील करने के लिए हमारा जो यार्ड है वो कौन सा है, सिक लाइन यार्ड। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेशन एंड यार्ड्स, और इनके पर्पस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या चीज होनी चाहिए जब हम इस स्टेशन यार्ड्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं, क्या पर्पस के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई और कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, स्टेशन एंड यार्ड्स। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा जो पार्ट 1 है रेलवे का वो कंप्लीट हो चुका है। रेलवे पार्ट 1 जो रेलवे, हम सेकंड पार्ट आरबीटी का स्टार्ट करेंगे ब्रिज। तो ब्रिज के बारे में सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।